नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। नगर निगम ने कहा है कि भाई हम काम करते हैं और ये बारिश की देखिए, ये बदमाशी है। स्मार्ट सिटी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। आज सभी अखबारों में सुर्खियां हैं। स्मार्ट सिटी की पोल खुली, कीचड़ में हुआ सड़क, गड्ढों में भर गए पानी, लोग चलने के हैं बेबस। अब लोग चले तो किधर चले? उधर कीचड़ है, तमाम चीजें हैं, गड्ढे हैं, सड़कें बनी थी। स्मार्ट सिटी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। इतना बेहतरीन काम किया कि फिर से उसको खोदने की जरूरत पड़ी। गड्ढे खोद दिए गए, उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द होगा। स्मार्ट सिटी को पता नहीं था कि ये बारिश बीच में कुछ खेल खेलेगा। अब देखिए, बारिश ने तो खेल खेल दिया, बता दिया कि भैया आपके दावे क्या हैं और हम हकीकत कैसे पड़ताल करते हैं। तो बारिश ने दिखा दिया कि भाई देखिए, आपके काम का और आपके हुनर का डंका ऊपर तक बज रहा था। तो इसी डंका को शांत करने के लिए हम लोगों ने बारिश कर दी। पूरे बिहार शरीफ में जो सड़कें हैं, जो सड़कें बनी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नगर निगम या स्मार्ट सिटी ने काम नहीं किया होगा, काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, प्लानिंग कैसे हुआ, ये तो स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े हाकिम लोग बताएंगे। मगर जो भी हुआ है, आज शहर त्रस्त है। शहर का ऐसा कोई सड़क नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर गड्ढे नहीं है। इस पूरे गड्ढों में अगर आप बाइक चलाते हैं तो कमर का दर्द तो जरूर मिलेगा। जिनको पहले से है उनको तो और मिलेगा। अच्छा है, फिजियोथेरेपिस्ट की मांग बढ़ेगी। टेनिस एल्बो का दर्द था, अब धीरे धीरे वो भी उखड़ने लगा है। तो मैं तो परेशान होता हूँ, शहर के लोग की परेशानी समझने की कोशिश करता हूँ। बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं, बड़े बड़े आयोजन होने हैं। चैती छठ है, नवरात्र है, रामनवमी है, उर्स का मेला लगना है और शहर के इन्हीं सड़कों से लोगों को गुजरना है। खास करके जो चैती छठ है, उसमें जो भी छठ बरती माताएं हैं या जो छठ करते हैं, उन लोगों के लिए उसी सड़कों से गुजरना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। रामनवमी का जुलूस भी निकलना है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और इधर उर्स है। आप पूरे सड़कों को अगर देखिए, सोगरा कॉलेज से लेकर बड़ी दरगाह तक, तो पूरा गड्ढा है भाई साहब, पानी भरा हुआ है। कम से कम उसको पिचिंग कर देना था, पैच कर देते। मगर पता चलता है कि वो इसका काम नहीं है, वो उसका काम नहीं है। मतलब आओ विभाग विभाग खेलें। अब आरसीडी वालों का है तो वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लंबा प्रपोजल होगा, तब तक इवेंट्स पार कर जाएगा। अब रामनवमी का जुलूस है, वो आपको पुल पर से होते हुए, धनेसर घाट से होते हुए जाना, शायद यही कुछ रूट निर्धारित है। मगर इस पूरे निर्धारण के क्रम में जो बैंड बजा हुआ है सड़कों का, जो महानगर के तर्ज पे स्मार्ट सिटी और तमाम चीजों की बात की जाती थी, आज उससे भी लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि सड़कें हैं मगर सड़कों में गड्ढे अधिक हैं। गिनना शुरू करे, वो प्राइज वाला कुछ बात चला था। अगर वो प्राइज की गड्ढा खोजो इनाम पाओ, अगर उस तर्ज पे आदमी गड्ढा खोजना शुरू कर दे तो अच्छा खासा इनकम हो जाए। मगर हम इनकम पे तो ध्यान देते नहीं। हम तो बात उठाते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाई कॉम्पिटिटेंट नहीं है लोग, एकदम है, अधिकारी है भाई, बड़े बड़े लोग हैं, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सब लोगों ने किया होगा। मगर हम एक बात से बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर किस दिमाग से पूरे शहर में पहले सड़कें बनाई गई, फिर खोद दी गई, सीवरेज का काम चल रहा है, कुछ दिनों के बाद कुछ और काम चलने लगेगा। ऐसे में तो शहर, अभी तो बरसात आया नहीं है, अभी तो ये हल्की बारिश जो हुई है ये बताने के लिए हुई है कि अभी भी समय है। हुजूर थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप देख नहीं सकते, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम भी करते हैं, देखिएगा। हमको नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ, पब्लिक के चश्मों से, हो सकता है मुझे वो काम नहीं दिखता होगा। मगर बैठकों में तो बहुत सारी बातों पर चर्चाएं होती होंगी। हो सकता है सारा काम बैठक में शिफ्ट हो जाता होगा, जहां पर हाकिम लोग बैठक करते होंगे, निर्देश देते होंगे। और मेयर, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, अनीता देवी से। अब उनके प्रतिनिधि ने कहा कि हम तो प्राइम मिनिस्टर तक चिट्ठी लिख चुके कि भाई नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, वो काम जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। जांच के आदेश मिले मगर जांच नहीं हुआ। बहुत सारे स्मार्ट सिटी के तहत कितने नगर आयुक्त चले गए, अब कितने आए, कितने चले गए, कितना गंभीर हुए, ये भी एक बड़ा विषय है। अब क्या हुआ, एक तो आरोप अब मेयर लगा रही है, तो कुछ सोच समझ कर लगा रही होंगी, हम तो लगा ही नहीं सकते। मगर जो चिट्ठी है, जो बातें सामने आई हैं, उससे गुणवत्ता की बात होती है। अब गुणवत्ता को तो सुधारा भी जा सकता है ना। तो इसके सारे एंगल है। मगर जो शहर अभी नरक बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता,
बेहतर हो जाता। हम तो भाई जनता की बात रख सकते हैं, बाकी आप लोग को देखना है। शहर के हाकिम आप लोग हैं, आप लोग को मॉनिटर करना है। हम तो बस आज सुर्खी देख रहे थे, बड़े बड़े अखबारों के हेडिंग्स देख रहे थे। अच्छा नहीं लगता है, देखकर खराब लगता है। क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी वाले लोग हैं हम लोग, निरंतर निराश क्यों होना पड़ रहा है? तो इसको भी देखना होगा। तो देखते रहिए सार, बहुत बहुत धन्यवाद।